ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मनुष्य आत्माओं को और सभी मेरे प्यारे मीठे बच्चों को। शिव बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे सच सच स्वर्ग में जाने वाले हो, यानी दुख से सुखी बनने वाले हो। वहाँ तो देखो सब सुखी होंगे और यहाँ भी तुम सुखी हो। वर्तमान में आदि होते नहीं, तुम सदैव ही हंसते रहोगे, हर्षित रहोगे, हर्षित और माने हंसते रहोगे। बाबा ने कहा, परंतु वहाँ बच्चों पवित्रता तुम्हें इतनी पवित्र बनाना है, बड़ी मेहनत करनी पड़े। खान पान भी बच्चों शुद्ध होना चाहिए। माया के बच्चों तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं जो एकदम ज्ञान ही उड़ जाता है। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने उत्तम और ऊंच पवित्र थे, अब तुम क्या बन गए थे। फिर जन्म लेते लेते विकारों में गिरकर कितने अपवित्र बने हो। पहले पहले बच्चों काम विकार की बहुत तंग करता है, इसमें ही टाइम लगता है। बाबा ने कहा, वैसे तो बच्चों 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती, सारा मदार है धारणा पर है। इस ज्ञान को धारण कर पिछाड़ी में तुम बाप मिसल बन ही जाओगे। बाबा ने कहा, परंतु ताकत आएगी बाप से ही। याद को जौहर कहा जाता है, तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में याद का जौहर भी चाहिए, यानी ज्ञान दो तो बाबा की याद होनी चाहिए। है बच्चों, तुम काम पर जीत पहनने हो। 21 जन्मों के लिए तुम क्या बनते हो, जगत जीत बनते हो। फिर बाबा ने कहा, क्या इतनी बच्चों बड़ी प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही जन्म पवित्र बनोगे। अच्छा, भले कोई खुद ना बने परंतु औरों को तो समझाएं। बाबा ने कहा, नर से नारायण बच्चों बनना है तो बाप को अच्छी रीत फॉलो भी करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ओम शांति। ज्ञान की धारणा करते रहो तुम, अंत में तुम बाप समान तो बन जाओगे, बिल्कुल पवित्र बन जाओ। बाप जैसे गुण हैं वैसे तुम बच्चों को भी गुण हो जाएंगे। गुण कौन से हैं? बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लोगे। गुण कौन से हैं? सुख, शांति, पवित्रता, धैर्य, आनंद, प्रेम, सहनशीलता, ये सब बाबा के गुण हैं। हर्षित मुक्ता, बाबा के जो गुण हैं वो बच्चों में आने लगेंगी। बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चों किन शब्दों की याद से तुम सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से बच्चों सुनो। उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों ये दो बातें याद में रहें तो तुम क्या बनोगे, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीत जानते हो, कोई मनुष्य आत्मा जानती नहीं। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग बच्चों है ही दिल खुश करने का मार्ग। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं पवित्रता का निशानी है रक्षाबंधन, भाई बहन के पवित्र रिश्ते की। और इस वक्त कलयुग में सभी को पवित्र रहना है। पवित्रता की राखी सभी लोग बांधेंगे। बाबा ने कहा, राखी में बहुत बल है। राखी, एक तो राखी है, दूसरा है रक्षा। जब राखी पवित्रता की राखी बनती है तो रक्षा तुम्हारे जीवन की होती है। हर एक ब्राह्मणी, हर एक बहन अपने बच्चों, अपने भाइयों के पवित्रता से उसकी शक्ति को बढ़ाती है और उनके ऊपर रक्षा होती है। किसी भी मुसीबत आने पर रक्षा, जो रक्षाबंधन है ये रक्षा करता है। तो इस राखी का त्यौहार को कैसे मनाना है? पवित्र, मनसा वाचा पवित्र हो और कर्मणा भी पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा, जब तुम राखी बांधते हो तो कोई लालच में ना हो कि कोई हमको दे ना। सौगात तो छोटी भी होती, बड़ी भी होती। मन की मुराद जो होती है वो मन से सबको आशीर्वाद देते हैं। कोई भी रुपए, धन आदि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। रक्षाबंधन के बदले में कोई बदला थोड़ी होता है। बाबा ने कहा, बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है तुम्हारी बुद्धि में। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। कलयुग में देखा दुनी के कारण
किसी को देखा गलत करते, गलत करने लगे तो तुम क्या बन गए? नीच बन गए। अब बाबा कहते हैं अब तुम देवी देवताओं के आगे तुम भी जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले कहते थे, अब जब ज्ञान में आ गए तो ज्ञान में ही ऐसी बातें हो न सकी। भगवान के बच्चों से ऊंच कोई नहीं है। बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी तुम आपको बताते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र, फिर कितने पवित्र बने हो। अब तुम पवित्र भी बन रहे गए हो, तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान भी हो गया है और तुम्हें क्या शक्तियाँ भी मिली। एक भगवान के तुम बच्चे बन गए तो तुम्हें ऊंच कहा जाएगा। उसको कहा जाता है वैष्णव वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज था, अब स्थापन हो रहा है सतयुग। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी हो। तुम निवासी हो शिवालय सतयुग के। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा माँ में कम याद करो, बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु तुम भाग्यशाली बहुत हो। फिर भूल मत जाना। बाप ने समझाया, उद्घाटन तो कर दिया बाप ने, तुम निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो। बाबा ने कहा ये गीता का ज्ञान है और इसे तुम ही बच्चे समझ सकते हो। तुम्हें जगत जीत बनना है और तुम्हें अपने उद्धार करना है और सभी अपने भाई बहनों का उद्धार करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, धारणा में बताया। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना। एम ऑब्जेक्ट क्या है? एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं और इसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को शब्द प्रधान बनाने की बहुत बहुत मेहनत करनी है और पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा में रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी भव। बाबा ने विस्तार में बताया कि बच्चों विस्तार में तुम्हें अच्छी रीत समझ में आएगा, इसको ध्यान से सुनो। ये विस्तार में तुम्हारा ज्ञान जो है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट। बाबा ने कहा बजाने वाले, इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। बाबा ने कहा कि देखो जो पहले पिक्चर बनती है, रिलीज़ की पिक्चर बनती है, शूटिंग होती है, वो पिक्चर बन गई और शूटिंग होके निकल आई। उसके बाद में पिक्चर में जो भी होगा, सीन होगा, वही तो देखोगे। बीच में डिलीट तो पिक्चर नहीं करी जाएगी। इसलिए ये तुम्हारी पिक्चर पिछले जन्म की है। अब तुम्हारी पिक्चर जो है शूटिंग हो रही है, अब तुम्हारी ये पिक्चर अगले जन्म के लिए बन रही है। ऐसे ही अगले जन्म की पिक्चर बनेगी। बाबा ने श्लोक में बताया, सदा बच्चों ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। तुम बच्चे श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ बनोगे, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनोगे और पवित्र की धारणा भी करोगे। एक दूसरे को पवित्रता की राखी का संदेश भी दोगे कि बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं ये छोड़ो वह छोड़ो। बाबा ने कहा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों को याद प्यार नमस्ते, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभ